श्री जगन्नाथ धाम हिंदुओं के पवित्र 4 धामों में से एक श्री जगन्नाथ धाम हिंदुओं के 7 पवित्र नगर में से पुरी के समुद्र तट पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलभद्र और अपनी बहन सुभद्रा के साथ इसी जगन्नाथ धाम में साक्षात रूप में निवास करते हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करने आते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए कुछ रहस्यों के बारे में बताएंगे। वो रहस्य ऐसे हैं जो आज तक सुलझ नहीं पाए हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान के इस धाम में दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन आज तक कोई भी पक्षी भगवान के इस धाम में नहीं आया और ना ही किसी पक्षी को यहाँ की दीवारों पर किसी ने बैठा हुआ देखा और ना ही कोई पक्षी श्री जगन्नाथ धाम मंदिर के ऊपर से उड़ता है और ना ही यहाँ के शिखर पर किसी पक्षी को बैठा हुआ देखा गया है। यहाँ आने जाने वाले लोगों ने भी नहीं देखा और यहाँ के जो स्थानीय निवासी और पुजारी हैं उन्होंने भी आज तक यहाँ पर इस मंदिर के ऊपर से किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा। इसीलिए श्री जगन्नाथ धाम मंदिर के ऊपर से किसी हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन का उड़ना भी मना है, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि जब मंदिर के ऊपर से कुछ भी नहीं उड़ सकता तो हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन भी नहीं उड़ सकते। अब ऐसा क्यों है कि पक्षी नहीं उड़ते श्री जगन्नाथ धाम मंदिर के ऊपर से, इस बारे में आज तक किसी को नहीं पता। बस ये एक रहस्य है जो अब तक अनसुलझा है। फ्रेंड्स, अगले रहस्य की बात करें तो आपने सनातन से जुड़े हुए बहुत से मंदिर देखे होंगे और हर मंदिर के ऊपर आपने ध्वज भी देखा होगा। सनातन में शिखर पर ध्वज लगाने की परंपरा है, लेकिन किसी भी मंदिर में ध्वज हर दिन नहीं बदला जाता। लेकिन श्री जगन्नाथ धाम मंदिर ही दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर लगा हुआ शिखर हर दिन बदला जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि किसी भी दिन श्री जगन्नाथ धाम के ध्वज को नहीं बदला गया तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि हर दिन मंदिर का ध्वज बदला जाता है। ध्वज से जुड़ा हुआ एक रहस्य और है। आपने दुनिया के किसी भी स्थान पर ध्वज देखे होंगे, वो हवा के साथ ही लहराते हैं, यानी कि जिस दिशा में हवा होती है उसी दिशा में वो ध्वज भी लहराते हैं। लेकिन श्री जगन्नाथ धाम में ऐसा नहीं है। श्री जगन्नाथ धाम के शिखर पर लगा ध्वज हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है और ये आज तक रहस्य ही बना हुआ है जो आज तक नहीं सुलझा। फ्रेंड्स, अगले रहस्य की बात करें तो इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं हर किसी की परछाई है और ये परछाई डिपेंड करती है लाइट के डायरेक्शन से। आपने दुनिया के विभिन्न मंदिर देखे होंगे, उनके गुम्बद, उनके शिखर, दीवारें, जीप, सभी की परछाई पड़ती है लाइट के डायरेक्शन के हिसाब से। लेकिन श्री जगन्नाथ धाम मंदिर का जो शिखर है उसकी परछाई आज तक किसी ने नहीं देखी। श्री जगन्नाथ धाम मंदिर की परछाई जमीन पर पड़ती ही नहीं। अब ऐसा क्यों है ये रहस्य भी अनसुलझाई है। अगले रहस्य की बात करें तो श्री जगन्नाथ धाम मंदिर की जो रसोई है उसका रहस्य भी अनसुलझाई है, क्योंकि श्री जगन्नाथ धाम में जितने भी श्रद्धालु आ जाएं वहाँ भोजन और प्रसाद की कोई कमी नहीं पड़ती और श्री जगन्नाथ धाम मंदिर की रसोई में 500 रसोइये हैं और उनके 300 सहयोगी हैं, यानी कुल मिलाकर 800 लोग यहाँ प्रसाद तैयार करते हैं। और अचंभित करने की बात यह है कि इसे बनाने की प्रक्रिया भी अलग है। एक के ऊपर एक 7 बर्तनों को रखा जाता है और हैरानी की बात तो ये है कि जो बर्तन सबसे नीचे होता है उसमें सबसे आखिरी में भोजन पकता है और जो बर्तन सबसे ऊपर यानी कि 7वें नंबर पर होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। अब ऐसा क्यों होता है किसी को नहीं पता। और श्री जगन्नाथ धाम मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि कितने भी श्रद्धालु आ जाएं, 1000 आएँ चाहे 1 लाख आ जाएं, यहाँ पर प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और जब मंदिर के मेन गेट बंद होने को होते हैं तो प्रसाद आश्चर्यजनक रूप से गायब हो जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि ये प्रसाद श्री लक्ष्मी माता की देख रेख में बनता है। ये भी एक रहस्य है जो अभी तक अनसुलझा ही है।
श्री जगन्नाथ धाम मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी लगा हुआ है और इस सुदर्शन चक्र को आप किसी भी दिशा में जाकर देखें तो ऐसा लगेगा कि चक्र का मुख आपकी ही तरफ है। इसका भी क्या रहस्य है, आज तक किसी को समझ नहीं आया। समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण लहरों का बड़ा शोर आता है और पास ही शमशान घाट है तो चिताओं के जलने की दुर्गंध भी आती है। लेकिन जैसे ही आप श्री जगन्नाथ धाम मंदिर के अंदर मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे तो ना ही लहरों का शोर सुनाई देता है और ना ही चिताओं के जलने की दुर्गंध, सब कुछ अपने आप ही गायब हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप मंदिर के प्रवेश यानी कि प्रवेश द्वार से बाहर कदम रखेंगे तो बाहर आते ही वो शोर फिर से सुनाई देता है और चिताओं के जलने की दुर्गंध भी आने लगती है। फ्रेंड्स, ये रहस्य भी आज तक अनसुलझा है, जो आज तक किसी को भी समझ नहीं आया। आपने प्रत्येक मंदिर में देखा होगा कि मंदिर में जो प्रतिमा होती है वो मिट्टी की ही होती हैं और इन प्रतिमाओं को तभी बदला जाता है जब ये खंडित हो जाती हैं। लेकिन श्री जगन्नाथ धाम मंदिर ही दुनिया का ऐसा मंदिर है जहाँ पर कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा की जो प्रतिमा है वो लकड़ी की है और इन प्रतिमाओं को हर 12 साल में बदला जाता है और इन तीनों प्रतिमाओं को केवल रात्रि के समय में ही बदला जाता है। और हर 12 साल में जब प्रतिमाओं को बदलने का समय आता है तो इस पूरे इलाके की बिजली काट दी जाती है और घनघोर अंधेरा होता है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण की प्रतिमा के अंदर भगवान श्री कृष्ण का हृदय यानी कि दिल है। दरअसल जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा था तब उनका शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया था, लेकिन उनका हृदय जीवित था और उनके जीवित हृदय को देखकर हर कोई हैरान था और भगवान श्री कृष्ण के हृदय को संरक्षित रख दिया गया था। और कहते हैं कि श्री जगन्नाथ धाम में काठ की प्रतिमा यानी कि काठ की मूर्ति के अंदर भगवान श्री कृष्ण का हृदय ही है और कई लोग इसे ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं। दरअसल जब हर 12 साल में जब मूर्तियों के बदलने का वक्त आता है तब इस ब्रह्म पदार्थ को निकालकर दूसरी प्रतिमा में रखा जाता है, लेकिन इस दौरान पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है और श्री जगन्नाथ धाम मंदिर की सुरक्षा CRPF के हवाले कर दी जाती है। यहाँ तक कि मंदिर के जो पुजारी हैं जिनको प्रतिमाओं को बदलना होता है उन्हें भी यूं ही मंदिर के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है। उनके हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं और आँखों में पट्टी बांधी जाती है। ऐसा इसीलिए है ताकि वो उस ब्रह्म पदार्थ को नहीं देख पाएँ और ना ही उसे स्पर्श कर पाएँ। कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण का दिल है जो एक मूर्ति से निकालकर दूसरी मूर्ति में रखा जाता है। तो ये थे जगन्नाथ धाम मंदिर से जुड़े हुए कुछ अनसुलझे रहस्य जिनको आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। फ्रेंड्स, अगर आप जगन्नाथ धाम से जुड़ी हुई और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि जगन्नाथ धाम कैसे जाएं, वहां कहां रुकें, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, तो उसका मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। और आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।